गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछले टॉपिक में आपको नोटिस के बारे में पूरा बता दिया था। 2 क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे। उम्मीद है मुझे शायद आपने कर लिए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो मैंने पहले ही बताया आपको कि आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके उसमें अपनी जो भी आपकी क्वेरी है वो उसमें लिख दें, जिससे कि मैं उसको बोर्ड में सॉल्व करवा सकूं। मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से आप समझना है इसको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इनविटेशन। इसका फॉर्मेट मैंने आपको कल बताया था कि वास्तव में हमें इनविटेशन में क्या करना है। इनविटेशन एक्सेप्ट का आ सकता है, डिक्लाइन का आ सकता है, रिप्लाई आपको करना है। इनविटेशन की बात करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो हमारे पास जो शादी का कार्ड आता है, वो हमारा जो इनविटेशन होता है वो फॉर्मल इनविटेशन होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो शादी का कार्ड होता है वो कौन सा इनविटेशन होता है? फॉर्मल इनविटेशन होता है। वो हमें यहाँ पर फॉर्मल इनविटेशन हमें बनाना नहीं है, कार्ड स्टाइल में नहीं लिखना है। हमें आज समझना है कि हमें इनविटेशन का रिप्लाई किस तरीके से देना है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, देखें आप ध्यान से जरा। इनविटेशन में हमें क्या समझना है? रिप्लाई में कल जो मैंने बताया था वो पूरा एक्सेप्ट और डिक्लाइन का पूरा था, स्टाइल थी इसमें। आज हम पहला जो इसका पार्ट है वो है रिप्लाई। रिप्लाई में कौन सा था? एक्सेप्ट का। उसमें भी स्टाइल कौन सी थी? फॉर्मल स्टाइल। तो आज हम पहले फॉर्मल स्टाइल के बारे में समझकर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। ध्यान से आप समझना सभी। तो हमें क्या करना है? इनविटेशन आएगा हमारे पास, उसमें रिप्लाई देना है आपको। रिप्लाई एक्सेप्ट यदि आता है तो एक्सेप्ट में देना है आपको। स्टाइल कौन सी है? फॉर्मल स्टाइल। जो सबसे पहली स्टाइल है फॉर्मल स्टाइल, उसका फॉर्मेट आपको लिखना क्या है। अब एक चीज आप ध्यान से समझना कि मान लो कोई आपके पास इनविटेशन आता है। अब इनविटेशन जो आपके पास आया है तो पहले तो जिसने भेजा है वो सेंडर है और आप रिसीवर हैं। अब जब आपके पास इनविटेशन आ गया, आपके पास कार्ड है मौजूद, अब आपको रिप्लाई देना है। अब जब आप रिप्लाई दोगे तो इस स्थिति में आप सेंडर हो जाओगे। आप भेज रहे हैं तो आप सेंडर हो गए, और जिसके लिए आप भेज रहे हैं वो कौन हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा वो। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझना, बच्चों का कंफ्यूजन होता है जनरली कि सर एक बार पूरी तरीके से हमें क्लियर कर दो। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जब वो भेजा, उसने कार्ड भेजा तो वो सेंडर था, हम रिसीवर थे, हमारे पास कार्ड आ गया। अब जब हम उसको उस कार्ड का हम रिप्लाई दे रहे हैं, उस इनविटेशन का हम रिप्लाई दे रहे हैं, तो हम कौन हो गए? अब हम सेंडर हो गए, अब हम भेज रहे हैं, और जो जिसके पास जाएगा वो कौन हो गया? रिसीवर। 2 बार मैंने रिपीट किया है, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो हम जब एक्सेप्ट का फॉर्मल स्टाइल में जब हम रिप्लाई भेजेंगे तो हमें क्या करना है? ध्यान से समझें आप जरा। सबसे पहले आएगा सेंडर्स नेम, यानी कि जो भेज रहा है रिप्लाई, उसका नाम सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। यदि वो एक है तो आपको लिखना है थैंक्स। यदि वो भेजने वाले 2 हैं, अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसमें पता पड़ जाएगा आपको। यदि भेजने वाले 2 हैं तो क्या लिखना है आपको? थैंक। इसके बाद आपको किसका नाम लिखना है? इसके बाद नाम आएगा रिसीवर्स नेम, यानी कि जिसके लिए हम भेज रहे हैं वो कौन हो जाएगा? रिसीवर। उसका नाम आएगा, यहाँ पर ये लाइन 6 है, फॉर। अब जिसने हमें भेजा है वो यदि एक है भेजने वाला तो हो जाएगा हिज। यदि वो 2 हैं तो क्या हो जाएगा? देयर। काइंड इनविटेशन टू अटेंड हिज देयर। यदि वो भेजने वाला एक है, रिपीट हो रही है, हिज और देयर। यदि ये एक है तो हिज, 2 है तो देयर। यहाँ पर ओकेजन, वो कार्ड जो आपके पास आया है वो किस ओकेजन के लिए, किस संदर्भ में आया है आपके पास, ये आप समझें। हो सकता है वो शादी का कार्ड हो सकता है वो गृह प्रवेश का कार्ड हो सकता है वो कुआ पूजन का कार्ड हो सकता है मैरिज एनिवर्सरी का कार्ड हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा? उसमें ओकेजन हो जाएगा, वो किस अवसर पर वो आपको बुला रहे हैं। ठीक है, ओकेजन आ जाएगा। ये लाइन 6 है। ऑन, यहाँ पर डेट आ जाएगी, जिस डेट को वो प्रोग्राम होना है वो डेट कहां पर आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर टाइम आ जाएगा कि कितने बजे वो फंक्शन होना है। यहाँ टाइम, यहाँ पर एट, वेन्यू का मतलब प्लेस, कि वो जो प्रोग्राम पूरा होने वाला है वो कहां पर होगा, किस स्थान पर होगा। ये बिल्कुल फिक्स लाइन है। इसी में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, जो उसमें दे रखा होगा, वो इनके अंदर आपको लिख देना है। लास्ट में ही, ये इसके लिए आता है। ये जो लाइन है ये किसके लिए? इसके लिए आई है। यदि ये एक है, यदि हम भेजने वाले
यदि अकेला है वो तो आप क्या लिखोगे? ही। दो है तो दे, क्या हो जाएगा? ही या दे ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये लाइन बिल्कुल फिक्स है, आपको इनमें कोई चेंज नहीं करना है, केवल क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से इसके अंदर आपको नाम वगैरह लिख देने हैं। अब इसका एक बार अर्थ करके देख लेते हैं कि सेंडर्स ने, भेजने वाले का नाम आ जाएगा, वो धन्यवाद दे रहा है किसके लिए? जिसने उसके लिए इनविटेशन कार्ड भेजा है उसके लिए वो धन्यवाद दे रहा है। काहे के लिए? फॉर हिज काइंड इनविटेशन, उसका एक बहुत ही प्यार भरा जो इनविटेशन आया है उसके लिए धन्यवाद दिया है। टू अटेंड, किसके लिए आया वो? अटेंड करने के लिए। किसके क्या अटेंड करना है? ओकेजन, जो भी ओकेजन होगा मैंने बता दिया आपको। ऑन कब होना है वो? डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा और प्लेस आ जाएगा। वेन्यू, वेन्यू का मतलब होता है प्लेस, स्थान के कहां पर होना है। बहुत से मैरिज होम में प्रोग्राम को रखते हैं, बहुत से घर पे रख देते हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, तो उसके हिसाब से यहां पर उस चीज का नाम आ जाएगा। यहां पर ये लाइन बिल्कुल फिक्स है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहां पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, सभी देखें ध्यान से। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, पढ़ते चले ध्यान से। फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल स्टाइल, ठीक है, फॉर्मल रिप्लाई देना है आपको टू योर नेबर, अपने पड़ोसी को। एक्सेप्टिंग, फिर आ गया अंडरलाइन कर रहा हूं, एक्सेप्टिंग स्वीकार करने के लिए। द इन्विटेशन, जो इन्विटेशन आया है उसको स्वीकार करने के लिए। टू देयर सन्स बर्थडे पार्टी, क्या है ओकेजन? सन्स बर्थडे, उनके बेटे की बर्थडे है, उसके लिए उन्होंने आपके लिए इन्विटेशन भेजा है। इन्वेंट डिटेल्स, आपको डिटेल्स अपनी तरफ से लिखनी है। क्वेश्चन में हो सकता है दे रहे वो, नहीं दे तो आपको अपनी तरफ से लिखनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसका आंसर हमें लिखना है। अभी मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया उसका किस तरीके से लिखना है, तो देखें जरा ध्यान से। आंसर लिखना है इसका, मिसेज सबसे पहले आएगा, एंड मिस्टर, ये कौन हो गया? सेंडर। दो है, प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें? थैंक, किसको धन्यवाद देना है? जिन्होंने भेजा है। देखते चलना फॉर्मेट में। दो हो गए हो, क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर ये भेज रहे हैं रिप्लाई, दो है, क्या लिखना पड़ेगा? फिर लिखना है। ध्यान से देखिए इसको जरा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका वो बताया था पूरा। अब हमें क्या करना है?
ये इस तरीके से इसका रिप्लाई देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। नोटिस आपको समझ में आए, यदि आए एग्जाम में इसको करें, ऑप्शन मिलेगा आपको, एक करके आना है। और इन्विटेशन आए तो आपको इस तरीके से, पहला इसका वो है एक्सेप्ट का, और क्या है स्टाइल कौन सी है, फॉर्मल स्टाइल। ठीक है, इसका ये पूरा मैंने लिखा है आंसर, देखें जरा। ये रिप्लाई देने वाले तो सेंडर हो गए, इनके लिए इन्विटेशन आया, किसके लिए आया था, पड़ोस में जो इनके राकेश शर्मा जी रहते हैं, उनकी बेटी की बर्थडे थी, उसका इन्विटेशन आया। अब ये रिप्लाई दे रहे हैं। रिप्लाई किस तरीके से दे रहे हैं, मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता, 2 हुए, हस्बैंड वाइफ है, प्लूरल हो गए, क्या लिखना पड़ेगा, थैंक। किसको धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्होंने इनको इनवाइट किया है। कौन है इनवाइट करने वाले, मिसेस एंड मिस्टर राकेश शर्मा। फॉर किसके लिए, फॉर देयर काइंड। देयर क्यों आया, क्योंकि ये 2 हैं, ये 2 हैं, प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या लगा दिया हमने, देयर। काइंड इन्विटेशन टू अटेंड देयर, ओकेजन आ गया, सन्स बर्थडे ऑन 15 मई 2020। डेट आ गई यहां पर, एट, टाइम आ गया यहां पर, एट देयर ओन रेजिडेंस, क्या आ गया यहां पर, बेन। ठीक है, ये दोनों प्लूरल है। अब ये जवाब दे रहे हैं, इनको खुशी है जाने के लिए, तो ये क्या, इनके लिए क्या आएगा यहां से, दे फील ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इनको बहुत खुशी है और ये वहां जाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने क्या लिखा है, दे फील ग्रेट प्लेजर, इनको बहुत खुशी है इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। उनका इन्विटेशन जो आया है उसको स्वीकार करते हुए इनको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो इस तरीके से आपको इसका जवाब लिखना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये इसका हो गया जवाब। ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए इसको। मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा हैव कंप्लीटेड 25 years of their मैरिड लाइफ। इसमें डबल हो गया तो इसको हटा देते हैं हम, ऑफ देयर मैरिड लाइफ। दे हैव इनवाइटेड यू, उन्होंने आपको इनवाइट किया है, फॉर अ डिनर पार्टी, डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया है, ऑन 25 मई 2020 एट 8 PM। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, एट देयर रेजिडेंस, अपने ही निवास को सेलिब्रेट करेंगे। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा। देखिए बिल्कुल सिंपल रिप्लाई है, कुछ नहीं करना आपको। यहां जवाब देने वाला सिंगल पर्सन एक है, मिस्टर राजीव, नाम आ गया। थैंक्स सिंगल है, एस लगा दिया मैंने, थैंक्स मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, ये दो हैं। फॉर देयर, ये 2 हैं, क्या लगा दिया मैंने, देयर। काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द पार्टी ऑन 25 May 2020 ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली ऑफ देयर मैरिज। ये ओकेजन आ गया पूरा, यहां मैंने डेट पहले लिख दी है, आप डेट बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइन अपने हिसाब से सेट करनी होती है इसके अंदर। ये भी फॉर्मेट आपके सामने आ गया, डेट का यहां भी आ सकती है, और उसके हिसाब से चाहे तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। ओकेजन आ गया, ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली ऑफ देयर मैरिज। ठीक है, एट टाइम आ गया, एट क्या आ गया, प्लेस आ गया। ठीक है, अब भेजने वाला कौन है, राजीव, एक है, इसलिए क्या आ जाएगा यहां पर, क्या आ जाएगा, ही फील्स। यदि 2 होते तो फील, एक है तो फील्स प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ही इज कमिंग विद फैमिली। आप फील्स प्लेजर लिख सकते हैं, और ज्यादा आपको अच्छा वो करना है तो आप ग्रेट लगा दीजिए। ही फील्स आप लिखना चाहें तो यहाँ ग्रेट लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल लाइंस है, अपने हिसाब से आप लाइंस को एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन फॉर्मेट जो है आपका वो बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, और आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आपको इसी पर ही आप बेस्ड आपको सॉल्व कर लेने हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चन को समझें और उसके बाद उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व कर लें, और उसकी जो भी आप सॉल्व करें उसकी फोटो क्लिक करें और ग्रुप में भेजें, जिससे कि मैं चेक कर सकूं। और नोटिस की अभी आपके रिप्लाई मुझे नहीं मिले, नोटिस जो मैंने लिखने के लिए दिए उनको भी आप लिखकर चेक कराएं। धन्यवाद।